शुभ सकाल, गुड मॉर्निंग। हम अभी हैं दिल्ली के स्वर्ण जयंती पार्क में और एक नेशनल मूवमेंट का आगाज़ आप लोगों के हाथ से देना चाहते हैं। हमारे देश में कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ जिसमें हर भारतीय इन्वॉल्व था, बस ऐसा कुछ मूवमेंट हर रोज़ ही होता है जहाँ पर हर भारतीय इन्वॉल्व होता है। जैसे आप पूजा करते हैं तो हर भारतीय पूजा करता है, वो मुसलमान होता है तो वो मस्जिद में जाता है, आप हिंदू हैं तो मंदिर में जाते हैं, अगर वो जैन है तो वो रास्ते में घूमता रहता है, पैदल चलता रहता है। तो पूजा सभी कोई करते हैं, कोई मम्मी पापा का करता है, कोई संतान का करता है, कोई अच्छा भविष्य के लिए मंदिर में जाके पैसा चढ़ाते हैं। ये काम हम लोग ज़रूर से करते हैं। तो हम नेशनल मूवमेंट का कॉल दे रहे हैं जो सबको इन्वॉल्व हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अभी 1,91,00,000 आदमी इन्वॉल्व हैं। मानुषेर जुन्ने नेहरू नगर व्हाट्सएप कमेटी कह रहा है, बट इतने सारे आदमी इन्वॉल्व होकर अभी भी वो काम नहीं कर पाएंगे जो काम हम कह रहे हैं। सोचिए, आप एक बिल्डिंग के सेक्रेटरी हैं तो उस बिल्डिंग में 900 शायद फ्लैट भी होगा, 900 फ्लैट में 900 आदमी काम भी करता होगा, तो 900 इंटू 4 आदमी भी रहे होंगे उधर और उनके भी 10 रेफरेंस होंगे। तो महीने में सिर्फ एक दिन 2 घंटा, सोचिए फर्स्ट संडे शाम को 4 बजे सब कोई आके घर का वेस्ट जमा कर रहा है, बच्चे आके, बूढ़े आके सब कुछ जमा कर रहे हैं। जब आप खुद अकेले बेचते हैं कोई भी चीज़ तो उसका दाम 12 रुपया होता है, जब जॉइंटली बेचते हैं तो उसका दाम हो जाता है 25 रुपया। तो पुराना खबर का कागज़, खाता, बुक्स, अभी ये मिनिस्टर भी कर रहे हैं, कलकत्ता में तृणमूल के कुछ मिनिस्टर भी कर रहे हैं, बीजेपी के कुछ आदमी कर रहे हैं, सीपीएम के भी आदमी कर रहे हैं। इसलिए हम इसको नेशनल मूवमेंट का नाम दे रहे हैं। कोई दिल्ली में कर रहा है, कोई महाराष्ट्र में कर रहा है, कोई बिहार में कर रहा है, कोई मेरे साथ डायरेक्ट जोक करके कर रहा है, कोई इनडायरेक्ट कर रहा है, बट कर रहा है। अभी जन्मदिन भी पालन होता है, इसके ऊपर जो लोग बाग आके न्यूज़पेपर जमा देते हैं उसको बेचकर किसी को हेल्प करते हैं, आर्थिक हेल्प। कपड़ा देने वाला हेल्प नहीं, क्योंकि कपड़ा देने से आप ज़िंदगी भर देते रहिएगा, गरीब कभी वो बड़ा आदमी नहीं बन पाएगा, वो सिस्टम भी नहीं कर पाएगा। तो हम लोग अभी जो कर रहे हैं, महीने में एक दिन आपने बेच दिया, 20% फॉर डेवलपमेंट। व्हाट डेवलपमेंट यू वांट टू डू, यू कैन डू। 20% पे सैलरी टू द कमिटी, 7 जन का कमिटी आपने बना दिया तो उधर से उनको नौकरी भी मिल सकता है। सम पार्ट यू कीप फॉर ऑनलाइन चैनल, सिर्फ मेरे साथ जुड़ने के लिए नहीं। हम तो बोल रहे हैं आप सोशल कैपिटल बनाइए तब मेरे साथ जुड़िए। हो सकता है आप किसी यूट्यूबर के साथ जुड़िए, उसको थोड़ा बहुत फीस दीजिए ताकि आपका प्रमोशन करता रहे। अगर हमारे साथ जुड़िएगा तो शायद नेशनल मूवमेंट में ये कन्वर्ट भी हो सकता है, बट इट इज़ नॉट ए मस्ट। 60% रुपया आप पेंशन के लिए रखिए। आपके जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर किसी का एज 65 के ऊपर होगा, पैसे की ज़रूरत हो और ना हो, वो गरीब हो या बड़ा आदमी हो, कोई भी हो, सिस्टम में हर आदमी सेम होता है। जैसे लॉ के सामने हर आदमी सेम होता है, उनको आपको पैसा देना है। अब पुराना खबर कागज़ तो जमा पड़ गया, अब एक मेंबरशिप फीस कर दीजिए, तो हमारा देश का जो सोशल कैपिटल बनेगा हर महीना में, वो अमाउंट बढ़ता जाएगा। बिकॉज गवर्नमेंट्स कैन फेल एंड से जो हम बैंकरप्ट हो गए, जो श्रीलंका में कल हुआ, बट कैन यू फेल एंड टेल योर सन जो आई हैव फेल्ड सन। तो हम तो चले हम, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस हाउस एंड द कंट्री। तो जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर वी आर गोइंग टू गिव टू द नेक्स्ट जनरेशन, जहाँ पर सबसे बड़े आदमी माने श्रीलंका के सबसे रिच पीपल हैव फेल्ड देयर कंट्री। क्योंकि कोई भी रिच आदमी गाड़ी खरीद सकता है, फ्लैट बना सकता है, बट देश का भविष्य नहीं लिख सकता जब तक वो सिस्टम नहीं बनाता है। सिस्टम बनाया हुआ है, मंदिर मस्जिद का सिस्टम है हमारे देश में, पब्लिक टॉयलेट है, आप 2 रुपया दे के पेशाब कर सकते हैं, बट महीने में एक दिन कहीं आकर सोशल मूवमेंट में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वी डू नॉट हैव कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब है आप पूजा करेंगे, संतोषी माँ का पूजा करेंगे, दुर्गा माँ का पूजा करेंगे, लक्ष्मी पूजा करेंगे, सरस्वती पूजा करेंगे, विश्वकर्मा पूजा करेंगे, शिव जी का पूजा करेंगे, गणेश जी का पूजा करेंगे। पूजा ही करते करते और फंडिंग करते करते पूजा का आप ख़त्म हो जाइएगा। बट ये नहीं बोल पाइएगा जो हम टाटा के साथ पूजा करेंगे, बिरला के साथ पूजा करेंगे, अजीम प्रेम जी के साथ पूजा करेंगे, सुधा मूर्ति के साथ पूजा करेंगे, टाटा का ऋषि मोदी के साथ पूजा करेंगे, और हम लोग इंडस्ट्री खोलेंगे। इंडस्ट्री खोलने का पूजा हर महीना में करेंगे। स्टूडेंट्स यूनियन आपके कॉलेज या स्कूल से पैसा फंडिंग करेंगे, तो उधर से हम लोग इंडस्ट्री खोलेंगे। ये पैसा जो हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट को देंगे, इसके पैसा वापस भी नहीं लेंगे। वो जो नौकरी देंगे वो आदमी लोग हमारे को फंडिंग करेंगे। इंडिया का बिगेस्ट नेशनल मूवमेंट इज़ जस्ट वेटिंग फॉर यू। आप ऑनलाइन चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं साइडवेज कैमरा पकड़कर,
सब जमा पड़ गया, सब बिक्री हो गया, उसी दिन आपने सबको जो जो देना था दे दिया। अब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सबको लेकर, जन गण मन भी गा रहे हैं या तो वंदे मातरम गा रहे हैं, और गाने के बाद आप बोल रहे हैं कि हम वेनस क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग से बोल रहे हैं, हमारे यहाँ पर 700 आदमी थे, 600 आदमी ने ये पेपर जमा किया, इसको बेचकर 1 लाख रुपया उठा, 20% हम लोग ने डेवलपमेंट के लिए रख दिया। ईयर एंड में जाके सब बिल्डिंग जो सेक्रेटरीज हैं मिलकर कुछ बड़ा कुछ बनाएंगे, एम्बुलेंस खरीदेंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, ऑक्सीजन प्लांट खोलेंगे। 20% हमने 7 जन का जो कमेटी बनाया है उनके हाथ में दे दिया था कि वो रेगुलर ठीक ठाक ये मीटिंग्स करें, मीटिंग बुलाएं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। और 60% हमने पेंशन दे दिया, किसी फार्मर को बुला के उसके हाथ में 10,000 दे दिया। चलो एक फार्मर के पास तो हम लोग खड़े हो सकते हैं। इंडिया का बिगेस्ट मूवमेंट इसलिए वेट कर रहा है कि करोड़ों को जोड़ना नहीं है। आप जो 700 हैं, आप वो 700 ही जुड़े रहे तब भी इंडिया का सबसे बड़ा मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपका वीडियो आएगा, किसी और का वीडियो आएगा, किसी और का वीडियो आएगा, हम वो वीडियोस दिखाते रहेंगे, तब आप देखते रहिएगा जो इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है। और आपको सिर्फ 100 से 300 रुपया ही फीस देना है। अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, शेयर कीजिएगा लाइक माइंडेड पीपल के साथ, आप उनको बुलाइएगा मीटिंग में बुलाने के पहले ये वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा, जो ये सुनने के बाद ही आप आइएगा, वरना आके टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा मिलेगा। पार्लियामेंट है, विधान परिषद है, मोहल्ला क्लिनिक है, सभी है, बट आपके कौन काम आएगा? आपका तबीयत खराब होगा तब मोहल्ला क्लिनिक काम आएगा। आप पढ़ने जाएंगे तो स्कूल ज़रूर से काम आएगा, जो दिल्ली गवर्नमेंट अभी कर रहा है। गुजरात में जाके आपने देखा जो स्कूल में बच्चे ही नहीं हैं, क्योंकि प्राइवेट में वो पढ़ने जाता है। करोड़ों खर्चा करने के बाद ये मालूम पड़ता है कि देश में तो नौकरी ही नहीं था। तो हर वो फादर मदर अभी जो खर्चा कर रहे हैं करोड़ों में, लाखों में, बच्चे को अच्छा बनाने के लिए, उनका भविष्य कौन देगा? देश के प्राइम मिनिस्टर तो नहीं दे सकेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर ग्रेट ही होते तो वो तो एग्जाम्पल सेट करते स्टूडेंट के साथ। ये थोड़ी ना बोलते थे झाड़ू दो। कौन बीजेपी का आदमी झाड़ू देता है रास्ते में? उसके लिए तो जमादार है। तो आप लोग क्लस्टर ऑफ जमादार लोग को ही मेंटेन कीजिए ना, 10 रुपया देकर अलग से उनको ही सैलरी बढ़ा दीजिए ना। अगर वो ठीक तरह काम नहीं करता है तो 700 आदमी 10 रुपये देने से तो 7,000 होता है, तो उसको सैलरी ठीक करके दे दीजिए ताकि वो ठीक तरह काम करे। आप क्या कर सकते हैं? आप इंडस्ट्री खोल सकते हैं, पूजा वाला इंडस्ट्री नहीं। देश के बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। इसके लिए करोड़ों करोड़ों आदमी को जुड़ना जरूरी नहीं है। वो 700 आदमी जुड़ जाए, उनके फैमिली वाले जुड़ जाए, उनके 10 रेफरेंस या 20 रेफरेंस वाले जुड़ जाएं, तभी भारत का भविष्य ग्रेट हो सकता है। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। रशिया एंड यूक्रेन वॉर का 50वां दिन है। कल उन्होंने केमिकल अटैक किया है और उन्होंने शायद एक वार्निंग दिया है जो हम न्यूक्लियर अटैक करेंगे। तो एक तरफ हमारा युद्ध रहेगा जो हमारे देश के हर लीडर, माने इंडिया से लेकर वर्ल्ड का हर लीडर आपको दिखाता रहेगा, बिकॉज लॉकडाउन का वॉर इज़ ओवर। इंडिया हैज़ फॉट इट वेरी वेल, इंडियन सिटीजन्स हैव फॉट वेरी वेल। वी हैव डेथ रेट लेस देन 1%, उसमें भी काफ़ी सारे गर्मिल होंगे, क्योंकि हर कोई का डेथ कोरोना के कारण नहीं हुआ होगा। तो दूसरा कारण ये लोग बताते नहीं हैं और हम लोग जानने का कोशिश भी नहीं करते। और इंडिया इतना इंटेलिजेंट स्टेट है कि अभी तक एक ऐप भी नहीं बना है जहाँ पर जाकर आप बोल सकें जो हम 10 दिन हॉस्पिटल में थे, मेरा ये रोग था, तो उधर से एनालिटिकल रिपोर्ट निकल के आएगा जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोग होता क्या है, सबसे ज़्यादा मेडिसिन किस चीज़ के ऊपर खर्चा होता है, और जेनरिक मेडिसिन हम लोग खरीदते हैं क्या नहीं, मेडिसिन खाने के कितने साल के बाद आपका वो रोग बढ़ गया, उसके लिए आपको जाके हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराना पड़ा। हमारे देश में MBBS डॉक्टर कितने % ऑफ पीपल के पास पहुंच पाए, वरना कि वो RMPA डॉक्टर्स आर सर्विंग इंडिया। इतने सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग भावनामुख देखते रहिए। वेलकम टू नेशनल मूवमेंट। अगर आप जोड़ पाए आपके क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग में, तभी ये समझिएगा जो आप इंडियन है, वरना तो हमारे इंडियंस लोग का विश्वास ही नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। इसलिए हमारे देश में रेप अभी भी रुका नहीं है, अंग प्रचार रुका नहीं है, अंग दान भी नहीं होता है। USA में 26% पीपल डोनेट देयर बॉडीज़ और इंडिया में वो 0.26 भी नहीं है, नेग्लिजिबल है। वेलकम टू चेंज। आई एम नरेशन ऑन बिहाफ ऑफ भावनामुख। एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर करेंगे। आप बड़े चैनल देखते होंगे, छोटे चैनल बड़े चैनल माने फंडिंग ज़्यादा होगा तो देखते तो वही स्क्रीन में एक ही चीज़ है, या आप हमको देखिए या किसी और को देखिए। कोई भी ऐसा जर्नलिस्ट मिला क्या जो इंडिया में चेंज के लिए बात कर रहा हो, आपके लिए बात कर रहा हो, आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए बात कर रहा हो, आपका 50 साल के बाद आपका
नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य अच्छा हो, इसके लिए बात कर रहा हो, हम उसका बात कर रहे हैं। इफ़ यू थिंक LIC इज़ गुड फॉर यू, तब आप भी तो एक मूवमेंट के लिए गुड हो सकते हैं। सुलभ कॉम्प्लेक्स भी एक मूवमेंट ही है, जहाँ पर 2 रुपये दे के पेशाब करते हैं आप और 5 रुपये दे के टट्टी करने जाते हैं। ये भी एक मूवमेंट है, याद रखिएगा। किसी ने तो सोचा होगा जो इंडिया को हम लोग ये भी दे सकते हैं, तो आप तो ये भी सोच सकते हैं कि महीना में हम लोग एक दिन न्यूज़पेपर दे के अपना लड़के का, अपना लड़की का भविष्य भी लिख सकते हैं। ये कोई LIC पॉलिसी नहीं है, हर महीना आपको ये काम करना है। धन्यवाद।